क्वेश्चन है अपना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e raised to power sin inverse x with respect to e raised to power minus cos inverse x is independent ऑफ x पूछा हुआ है ट्रू या फॉल्स। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर पहले नहीं आया है तो इसका मीनिंग वही होता है कि d बाय ई रेस टू पावर साइन इनवर्स x अपॉन d बाय ई रेस टू पावर माइनस कॉस इनवर्स x, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है y का विद रिस्पेक्ट टू x है। तो कुल मिला के ये फाइंड करना है अपने को और पता करना है कि इसमें x आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर x आ रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। अगर x का टर्म रहे ही नहीं तो ट्रू हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लेट u या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर साइन इनवर्स x, g ऑफ x मान लेता हूँ ई रेस टू पावर माइनस कॉस इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं तो एफ डैश एक्स आया मेरा, ई का किया थी का तो वही होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का किया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी डैश एक्स किया, ई का किया थी का तो वही रहता है। अब किया मैंने माइनस का माइनस लगाया। अब कोस का किया तो कोस में एक माइनस आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, ठीक है। तो ये बना ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू पावर माइनस कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर नेगेटिव मतलब ऊपर जाके पॉजिटिव, तो ये बना साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर कोस इनवर्स एक्स। ये बना ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। यार एक्स तो आ रहा है, लेकिन 4-5 वीडियो पहले मैंने बोला था कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करके एक चीज़ लिखवाई थी, उसमें इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, π/2। तो सिंप्लीफाई होके ये कांस्टेंट आ गया, तो सही बात है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है मतलब ट्रू, ठीक है। ये मैंने लिखवाई थी, इसका प्रूव भी करेंगे अपन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसके बाद। अभी के लिए इसको आप बस याद के तौर पर लिख लीजिए, समझ गए। एक होमवर्क आपके लिए, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया, जो फंक्शन आया उसका फिर डिफरेंशिएशन किया एंड सो ऑन, बराबर। डिफरेंशिएशन किया, फिर जो फंक्शन आया उसका फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर किया, ऐसे करते रहना है अपने को, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब जैसे y होता है अपने पास f ऑफ x का, ठीक है। तो पहले सिंबल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं क्या मीनिंग है। तो dy बाई डी एक्स को जानते हैं अपन, ये होता है अपना f डैश x, बराबर। इसको लिखते हैं लोग कई बार y डैश और y1, ये नहीं y1, समझ रहे हो ना। इन सब का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। अब अपनी इच्छा हुई इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने की, इच्छा हुई डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, इसकी इच्छा हुई अपन ने, तो अपन ने करना स्टार्ट किया डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आगे भी किया अपन ने, बराबर ना। तो डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखना, इसको फिर लिखते हैं अपन d2y बाय dx2, समझ रहे हो ना। इसको क्या लिखते हैं, d2y बाय dx2।
इसी को बेचारे को लिख देते हैं कई बार d2y। क्या लिख देते हैं? d2y। तो फिर इसको भी लिखते होंगे dy। ठीक है, ये सारे एक ही मीनिंग है। ठीक है, dy थोड़ा नीचे होता है हल्का सा ये y। ठीक है, तो एक बार और किया तो ये हो जाता है अपना f डबल डैश x y डबल डैश और यहाँ आ जाता है y2। समझ रहे हो ना? इसको फिर से इच्छा हुई कि डिफरेंशिएट करने की d/dx, तो ये बन जाएगा आपका d3y सिंबल से d3 और हल्का सा नीचे y। ये हो जाएगा d3y/dx3, मतलब क्यूब टाइप है। समझ रहे हो ना? ये ट्रिपल, यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ डैश और बेस में आता है 3। ये अपने सिंबल्स वगैरह है। ठीक है, ये सिंबल्स वगैरह है। कुछ नहीं करना है अपने को, एक बार डिफरेंशिएट करना है, जो चीज़ मिले उसको फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर जो चीज़ मिले उसको फिर डिफरेंशिएट करना है, ऐसे करते जाना है अपने को। समझ रहे हो ना? और कैसे नंबर्स बढ़ते हैं वो भी देख लिया अपन ने। ठीक है, बराबर। ओके, dy/dx क्या देता है? स्लोप। dy/dx देता है स्लोप, तो d2y/dx2 क्या देगा? स्लोप का, स्लोप 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 निकालते गए, उनका फिर ग्राफ बनाए, उसका स्लोप। ठीक है, और अपन देखा जाए तो वो देता है कॉन्केविटी, मतलब dy/dx देता है कि स्लोप। ठीक है, स्लोप देता है, dy/dx स्लोप देता है। बट d2y/dx2, अब देखना ये भी इंक्रीजिंग है ना, बराबर ना? इंक्रीजिंग तो ये भी है, ये डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग तो ये भी है, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। बट एक का मुंह ऊपर खुला हुआ है, एक का नीचे खिला हुआ है, एक का ऊपर एक का नीचे। और मुंह खुले होने से मतलब ही नहीं होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ऐसे दिखते हैं, मतलब जो बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो जो d2y/dx2 देता है ना, वो कॉन्केविटी दिखाता है, मतलब कटोरे का मुंह ऊपर होगा या नीचे, कटोरे का मुंह ऊपर या नीचे, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर d2y/ आगे ही चल के पढ़ते हैं और क्या। ठीक है, अभी से क्या पढ़ना। ओके, तो अब कैसे करते हैं इसको, उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्ट और करना स्टार्ट करते हैं उनको। ठीक है, सिंबल्स क्लियर हो गए ना? इसको ये नहीं लिखते हैं, y² नहीं लिखते हैं, बेस में ही होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ़ x³ + 3x² y -6xy² + 2y³ = 0, then d2y/dx2 at x, y will be ? ठीक है, तो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट मस्त डिफरेंशिएट करते जाओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो x के रिस्पेक्ट में इसका होगा 3x²। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, कांस्टेंट को बाहर निकाला, प्रोडक्ट रूल, x² का किया, उसका नहीं किया, माइनस x² का नहीं किया, इसका किया, तो क्या हो जाएगा ये y'। dy/dx क्यों लिखो, y' लिखना आसान है ना, तो इसलिए मैंने लिखा y'। -6 बाहर निकाला भाई, फिर से प्रोडक्ट रूल, x का किया, y² का नहीं किया, यहाँ प्लस आएगा ना, प्रोडक्ट रूल में तो प्लस रहता है ना। ठीक है, फिर प्लस -6 तो कॉमन निकाल चुके थे, x का किया, y² का नहीं किया, x का नहीं किया, y² का कर रहा हूँ, स्क्वायर का हुआ 2y और फिर y का हुआ y' प्लस 2 × 3y² y' = 0। अपने को 2 बार ही डिफरेंशिएट करना था ना, फिर से कर देंगे एक बार। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम L to R करना स्टार्ट किया। 3 तो बेचारा कांस्टेंट था, x² का किया 2x प्लस
एक काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सही है ना। तो 3x² ये बना प्लस 6xy, कितना बना 6xy प्लस 3x² y डैश माइनस 6y² माइनस 12xy y डैश प्लस 6y² y डैश। ठीक है, का सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप वाइज। ठीक है, फिर से करता हूँ एक बार। देखो, तो अपना डिफरेंशिएशन ये आया, इसी लाइन को मैंने एक बार और ऐसे लिखा ताकि यहीं रहे तो अच्छा रहे। 3x² का होता है 2x, 6 को कॉमन निकाला, x का किया तो सिर्फ रहा y, x का नहीं किया, y का किया तो y डैश, फिर 3 को कॉमन निकाला, x² का 2x, y डैश का नहीं किया, x² का नहीं किया, y डैश का फिर किया तो y डबल डैश। नाउ y² का हुआ 2y तो 12y, और फिर y का भी करना रहेगा ना, तो आया y डैश। माइनस 12 को कॉमन निकाला, 3 मल्टीप्लाई हो रखे, x का किया उन दोनों का नहीं किया, x का नहीं किया बीच वाले का किया, बीच वाले का किया तो आया y डैश इंटू y डैश स्क्वायर, प्लस x का नहीं किया y का नहीं किया, y डबल डैश का कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर लिखा प्लस 6। ठीक है, अब y² का किया तो y² का आया 2y इंटू y डैश, और एक y डैश ऑलरेडी था तो y डैश स्क्वायर, प्लस y² का नहीं किया, y डैश का किया तो वो हुआ y डबल डैश इक्वल टू 0। अब अपने को यह निकालना था 2, तो अपने को 1 पुट करना रहेगा, तो 1 पुट करेंगे इसमें तो y डबल डैश और y डैश रहेगा। तो पहले y डैश निकालना है, तो y डैश निकालने के लिए सबसे पहले इसमें x को 1 और y को 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो देखो 3 प्लस 6 3y डैश माइनस 6 माइनस 12xy को 1 इंटू 1 तो ये और ये, तो y डैश की वैल्यू आई 1। अब अपने पास x को 1 y को 1 और y डैश को 1 पुट करना है इस बड़ी वाली इक्वेशन में, तो 1 6 1 प्लस 1 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 इंटू 1 तो होता है 1, बट ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो उससे आया 12। सिमिलरली ये पुट किया तो ये 2 प्लस y डबल डैश माइनस 12 2 प्लस y डबल डैश प्लस 6 टाइम्स 2 प्लस y डबल डैश। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लो, क्लियर है ना। अब देखना 2 प्लस y डबल डैश प्लस 6 2 प्लस y डबल डैश, तो ये हुआ 9 माइनस 12, तो कितना रहेगा माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस y डबल डैश, 12 से 12 कट किया। ठीक है, तो अब आगे का लिखते हैं अपन। ठीक है, अगले पेज पर लिख के आता हूँ मैं, ये जो बचा हुआ है वो है ना, उसको सिंप्लीफाई करने पर कुछ ऐसा आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 माइनस 6 माइनस 3y डबल डैश इज इक्वस टू 0, y डबल डैश इज इक्वस टू 0। अब बस अपने को तो ये मैं तो अपन इसको देख के ही पहले बता सकते थे, अपन ने ढंग से देखा नहीं इसको कि 0 आंसर होगा कैसे। ध्यान देना, कैसी इक्वेशन थी, होमोजीनियस इक्वेशन थी ना, क्यूब 2 प्लस 1 क्यूब 2 प्लस 1 क्यूब, तो सारे के सारे टर्म्स होमोजीनियस है, क्यूबिक है, मतलब ये 3 लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिन से जाने वाली, 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिन से जाने वाली। तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो स्लोप देगा, इन लाइंस का स्लोप देगा ना, और स्लोप कैसा होगा कांस्टेंट का डबल डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है 0, बट अपन ने अभी अभी सीखा था, ऐसे इच्छा हुई मेरी इसलिए किया ये। ठीक है, आप इत्मीनान से लिख के कर लीजिए इसको।